हालेलुया। ओ पवित्र 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 महापवित्र अनुग्रहकारी दयालु खुदावन, सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, महान अति महान स्वर्गीय पिता, हम सबको बनाने वाले हमारे सृजनहार सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पाक पवित्र चरणों में आते हैं। ओ खुदावन, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते जो प्रभु जी आज का सुंदर मौका दिया कि हम एक साथ इकट्ठे होकर आपके पवित्र नाम के निमित्त आ सके। ओ पिता, धन्यवाद देते हैं, हमें बहुत सभी लोगों को दूर दूर से लाके एक जगह लाए, और खास करके आप अपने दास को हमारे बीच में इतनी दूर से लेके आए सुरक्षित, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। वो पिता, प्रार्थना करते जो आज का वचन बोया जाए वो 100 गुना फल लाए, शैतान किसी के हृदय से चुराने ना पाए। पवित्र आत्मा, आज के जो वचन खास करके दास, आपके दास के द्वारा हमें मिलने वाला है, उस वचन पे हम चलने वाले हो सके, वो अपने अंदर प्रवाहित कर सके। और पिता, उस वचन के द्वारा हम आशीष पाए जो प्रभु आज आपने हमारे लिए रखा है। खुदाबंद, अपने आप को, सारे लोगों को, आए हुए सारे लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं, आगे के सारे समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना विनती को अपने उद्धार करता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र और सामर्थ्य नाम से आमीन। थैंक यू सबको। जय मसीह। प्रभु का मैं भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। परमेश्वर ने आज हमें अवसर दिया है, खास तौर से कि हम शालोम के जीवन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद कर सके। हालेलुया। पास्टर अमित जी जो आत्मिक सेवकाई बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के यहाँ तक लेकर आए, इस सेवकाई के लिए, प्रार्थना करने के लिए, अगुवाई करने के लिए प्रभु ने सुअवसर दिया, मैं उसके लिए भी धन्यवाद करता हूँ। और हमेशा हर बात के लिए प्रभु के दास, सेवकाई की हो, परिवार की हो, हमेशा अगुवाई मांगते हैं, सलाह मांगते रहते हैं, दिशा निर्देश मांगते रहते हैं। एक अच्छी बात है। गुरु चेले के बीच में एक संबंध जो है वो होना जरूरी है। हालेलुया। अगर आप किसी को अगुआ मानते हो तो आप जरूर उनकी अगुवाई भी मांगा करो, क्योंकि वचन हमें मार्ग सिखाता है और वचन हमारे अगुए हमें खोल के देते हैं। हालेलुया। क्योंकि वचनों का खुलना बहुत जरूरी है हमारे जीवन। जब तक वचन नहीं खुलेगा तब तक उसके भेद हम पर प्रकट नहीं होंगे। हालेलुया। बोलो खुदावन यीशु के नाम की हालेलुया। आज हमने पढ़ा भजन संहिता 127, उसका पहला ही वचन कहता है, अगर परमेश्वर घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत कोई फायदा नहीं। आज प्रभु के दास और प्रभु की दासी दोनों बोल रहे थे, डॉक्टरों ने बोल दिया आज ही के दिन, पिछले साल, कि हम नहीं बचा सकते माँ और बच्चे दोनों को, तुम्हें चुन लो किसको चाहिए, बच्चा चाहिए कि माँ चाहिए, एक ही बचेगा। हालेलुया। ये कौन है? ये शरीर के डॉक्टर हैं। हालेलुया। लेकिन परिवार ने आंसुओं के साथ प्रार्थना का निवेदन दिया, प्रभु के लोगों ने प्रार्थना किया। आज मैंने बेटे को पहली बार गोदी में उठाया, मुझे बहुत खुशी हुआ। मैं सुबह बोल रहा था बहन मीनू को भी। हालेलुया। परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ताली बजा सकते परमेश्वर के लिए। अगर परमेश्वर परिवार को नहीं बनाएगा तो हमारी मेहनत बेकार है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन केवल एक ही बात नहीं है, जीवन में समस्याएं आती हैं। कुछ लोग बोलते मसीह में आ जाओ कोई समस्या नहीं होगी। मैंने बोला बाइबल कौन सा पढ़ते हो भाई? हालेलुया। हालेलुया। मसीह जीवन में क्या आयु को समस्या नहीं आई? हालेलुया। क्या बाइबल के भक्त लोगों को समस्या नहीं आई? ये आश्वासन नहीं है कि समस्या नहीं होगा, आश्वासन ये है कि मैं तुम्हारे साथ हूंगा, ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना मैं तुझे त्यागूंगा। ये बाइबल के परमेश्वर का वायदा है। हालेलुया। वो समस्या के पार हमें लेके
जाएगा। हालेलुया। बच्चे परमेश्वर की ओर से, पेट का फल परमेश्वर की ओर से क्या है? इनाम है। हालेलुया। इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की तरफ से क्या है? एक इनाम है, गिफ्ट है। और गिफ्ट अगर हमें किसी अच्छे व्यक्ति से मिलता है, हम उसको क्या करते हैं? बड़ा आदर के साथ संभाल के घर में सबसे अच्छी जगह पे रखते हैं। आने जाने वाला हर कोई देखे कि ये क्या है, मुझे प्रिंसिपल से मिला था, ये मुख्यमंत्री से मिला था। हालेलुया। उसका ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं। और अगर ये गिफ्ट तुम्हें जमीन और आसमान को बनाने वाले परमेश्वर की तरफ से, सबसे शक्तिशाली की तरफ से मिला है, तो उसका ध्यान कितना ज्यादा रखना चाहिए। हालेलुया। ये बच्चे प्रभु ने आपकी गोदी में जो दिए हुए हैं, ये परमेश्वर का दान है। तो हर एक माँ, हर एक बाप, उनका लालन पालन भक्ति में करना हमारी जिम्मेवारी है। हालेलुया। इन्हें प्रभु के मार्गों में बढ़ाना हमारी जिम्मेवारी है। इनको परमेश्वर का रास्ता दिखाना, परमेश्वर का रास्ता सिखाना हमारी जिम्मेवारी। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके हाथ में दिया है, ये जरूर ही एक हीरा है। हालेलुया। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, हीरा जब खदान से निकलता है तो वो एक पत्थर होता है। मालूम है? डायमंड जो है, हीरा जब है, जो जमीन से निकलता है, वो हीरा नहीं होता। वो क्या होता है? लेकिन एक जौहरी होता है जो पत्थर को जांच लेता है, वो पत्थर की कटाई करता है, फिर उसको पॉलिश करता है, तब वो पत्थर हीरा बन जाता है। बोलो यीशु के नाम की जय। ये बच्चे परमेश्वर ने आपकी गोदी में दिया। आज शालोम का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे बोलेंगे, केक खाएंगे, सब ठीक है। लेकिन बाकी सब बच्चे जो आपकी गोदी में परमेश्वर ने दिए हुए हैं, उन सब के लिए भी मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने माँ बाप को एक जिम्मेवारी दिया है। ये जिम्मेवारी दिया है, इनको पॉलिश करना है, पॉलिश करके चमकाना है। हालेलुया। कल को जब समाज में जाएंगे, दुनिया में जाएंगे, ये प्रभु के नाम के लिए चमकना चाहिए, कामयाब होना चाहिए, उन्नत होना चाहिए। हालेलुया। क्या आज के दिन हम मेहनत कर रहे हैं अपने बच्चों के ऊपर? जब उनकी लगाम खोल दी है, जो मर्जी करो। हालेलुया। वचन के अंदर हम सीखते हैं बूढ़ों की शोभा। हालेलुया। दादा की शोभा उनके पोते से होती है। हालेलुया। तो अगर आज हम अच्छे तरीके से शिक्षा देंगे, बच्चे कामयाब होंगे, तो महिमा किसका होगा? आदर किसका बढ़ेगा? आपका भी बढ़ेगा। हालेलुया। अगर बच्चे आज ठीक से शिक्षा नहीं पाएंगे, कल को बिगड़ेंगे, गुंडे बदमाश डाकू बनेंगे, बदनामी किसका होगा? आपका भी होगा, उस परमेश्वर का भी होगा। हालेलुया। तो इसीलिए आज मैं आपको चेताना हूं, याद दिलवाना चाहता हूं, ये बच्चों को प्रभु के मार्ग में चलाना, इनको अनुशासन सिखाना, ये आपका और मेरा जिम्मेवारी है। इन बातों के ऊपर आप और मैं हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की। और एक दो बातें आपके सामने आज मैं रखना जरूरी समझता हूं। कोई पढ़ दीजिए यूहन्ना की इंजील 9 अध्याय। सवाल बहुत पूछते हैं लोग, एक ना लोग उंगली बहुत उठाते हैं, ये क्यों है, वो क्यों है, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। पढ़िए जरा। हाँ। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा, हाँ। जो जन्म से अंधा था। जाते हुए एक मनुष्य को देखा जो जन्म से क्या था? अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हाँ। हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा? हाँ। इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? हाँ। यीशु ने उत्तर दिया, बस रुकिए। हालेलुया। हालेलुया। देखिए कई लोग सवाल करते हैं, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। अब एक व्यक्ति क्या हुआ?
अंधा पैदा हुआ। अंधा हुआ नहीं है वो, पैदा अंधा क्या था वो? पैदा जन्म ही उसका हुआ तब क्या था वो? अब लोग सवाल पूछ रहे हैं, ये कैसे हो गया भाई, ये क्यों हो गया भाई, क्या उसने कोई पाप किया था? अच्छा, बच्चा तो पैदा ही हुआ जब, तभी वो अंधा है। तो जो बच्चा पैदा हुआ है उसने कौन सा पाप कर दिया होगा? तो संभव नहीं है ना, पैदा होने से पहले कौन सा पाप करेगा? तो वो भी पाप नहीं बन रही। अच्छा, किसने पाप किया फिर? अच्छा, बच्चे ने पाप नहीं किया तो फिर किसने किया होगा? माँ बाप ने किया होगा। हालेलुया। ये दुनिया का परसेप्शन है, दुनिया के अंदर सवाल किंतु उंगली उठाने के लिए ना आदत पड़ा हुआ है, बात करने के लिए बस उड़ा देते हैं बात के ऊपर बात, ये ऐसा कैसे हो गया, वैसा कैसे हो गया, क्यों हो गया। हालेलुया। ये व्यक्ति अंधा, ये बच्चा अंधा क्यों जन्मा? हालेलुया। इसने पाप किया होगा, इसके माँ बाप ने पाप किया होगा, क्या होगा, ये होगा, वो होगा, ये होगा। जब यीशु के पास लाया गया सवाल, तो यीशु ने बोला, क्या बोला, पढ़िए जरा 3 आयत। यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया, ना तो इसने पाप किया, ना इसके माता पिता ने, ना इसके माता पिता ने पाप किया है, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हों। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने इस बात को उनके बीच में यूं रखा, प्रभु यीशु ने कहा कि ये जो हुआ है, ये जो बीमारी आया है, ये जो समस्या आया है, इसके पीछे भी परमेश्वर का एक उद्देश्य है, इसके पीछे भी परमेश्वर का एक योजना है। हालेलुया। इसके द्वारा भी मैं अपने नाम की महिमा प्रकट करना, वो बोला करो, महिमा प्रकट करना चाहता हूं। फिर से बोलो, महिमा प्रकट करना चाहता हूं। दुनिया कैसे देखती है, लेकिन परमेश्वर हमें सिखा रहा अपने वचन के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब लोग तुम्हारे जीवन में जब समस्या आ जाए, उल्टे पुल्टे सवाल पूछने लगे, उनके सवालों की तरफ जवाब मत देने के लिए जाना, तुम बाइबल को खोलना, पढ़ना, समझना, परमेश्वर का वचन उस हालात में हमें क्या सिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार लोगों की बातें ऐसी होती हैं, तीर के जैसे दिल में लग जाती हैं, घायल कर देती हैं, जीने नहीं देते लोग। हालेलुया। ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। हालेलुया। यीशु ने उनको साफ साफ कहा, हालेलुया, ये इसलिए हुआ क्योंकि मैं बताना चाहता हूं मैं ही परमेश्वर हूं, और जब पता चलेगा कि प्रार्थना के द्वारा ये चंगा हुआ, तब कितने लोग सुन के प्रभु में मजबूत हो जाए। कितने लोग जो प्रभु को नहीं जानते, वो प्रभु के पास आ जाएंगे। और शालोम के जीवन का गवाही के द्वारा कितने लोगों का विश्वास मजबूत होने वाला है, आज मैं बोल नहीं सकता। हालेलुया। कितने लोग प्रभु को जानने वाले हैं, मैं बोल नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। जरूरी नहीं है चंगाई के द्वारा ही परमेश्वर का महिमा हो। ये कहानी है, इसके अंदर यीशु गए, यीशु ने जाकर के उसके लिए मट्टी लगा के प्रार्थना किया और अंधा क्या हो गया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर महिमा लेना है तो चंगाई के द्वारा भी ले सकता है, चंगाई के बिना भी ले सकता है। हालेलुया। एक बहन है, उस बहन का नाम मेरी कॉर्सबे, अंग्रेज है। कौन? मेरी कॉर्सबे, सुना पहले? नहीं सुना? जो मेरी कॉर्सबे थी, जब उसका जन्म हुआ तो अच्छे भले थी बच्ची, लेकिन जब उसकी उम्र
केवल 6 हफ्ते की थी। कितना? 6 हफ्ते। 6 वीक्स। जब उसकी उम्र 6 हफ्ते की थी तो उसकी आंख में क्या हो गया? इन्फेक्शन हो गई। आंख में क्या हो गई? इन्फेक्शन। ऐसे ही कुछ पानी आ रहा था, थोड़ा आंख में पानी आ रहा था, कुछ इन्फेक्शन हो गई। उन्होंने दवाई डाला, इलाज करवाया। जो इलाज करवाने के लिए गए वो दवाई उल्टा रिएक्शन कर दिया। आंखें सूज गई, बड़ी बड़ी हो गई, मेरी कोर्स में। हालेलुया। परमेश्वर महिमा कई तरीके से लेता है। कई बार चंगाई करके लेता है, कई बार चंगाई के बिना भी लेता है। हालेलुया। मेरी कोर्स में इधर इलाज करवाओ, उधर इलाज करवाओ, बहुत जगह इलाज करवाओ। इलाज करवाते करवाते थक गए, मेरी ठीक नहीं हुई। मेरी कोर्स में अभी 6 महीने की थी, उसके पप्पा की क्या हो गई? डेथ हो गई। पप्पा मर गए, फादर मर गया। थोड़े समय के बाद बच्चा, छोटी थी बच्ची वो, मेरी की कहानी सुनो, उसकी मदर की भी डेथ हो गई। अब एक बच्ची पूर्ण तौर से ब्लाइंड है, मां भी मर गई, बाप भी मर गया। अब उसको उसकी नानी और एक औरत और थी, वो 2 औरतों के पास छोड़ दिया गया। लेकिन अच्छी बात थी, जो मेरी कोरबे की नानी थी वो प्रभु के वचन की ज्ञाता और प्रचारक थी। हालेलुया। मेरी कोरबे की जो नानी थी वो वचन की ज्ञाता भी थी और प्रचारक भी थी, बहुत अच्छे से वचन जानने वाली। जब मेरी छोटी थी, मैं नोट किया था कितने देर की थी, मेरी जब छोटी थी, बहुत छोटी थी, 6 महीने की उम्र में उनके पापा की डेथ हुई है। और मेरी जो थी वो अपनी दादी को बोलती थी, मुझे बाइबल का जो वचन है वो पढ़ के सुनाओ। छोटी सी उम्र में बालकी थी वो, तो दादी उसको वचन सुनाती थी और मेरी मुंह जबानी उसको क्या कर लेती थी? याद कर लेती, बाई हार्ट कर लेती। हालेलुया। और एक पैरा दादी सुनाती थी और मेरी क्या करती थी? मुंह जबानी याद कर लेती थी। वो याद करते करते करते, हालेलुया, जब मेरी की उम्र 15 साल की हो गई। यहां पर 15 साल के बच्चे कौन है मुझे पता नहीं, 15-16 साल के। जब मेरी की उम्र 15 साल की हुई तो मेरी बिना देखे हुए मुंह जबानी पूरी की पूरी अंजील, पूरे गॉस्पल्स, 4 के 4 गॉस्पल मुंह जबानी सुना सकती। हालेलुया। रुको, इतना नहीं है। पहली बाइबल की 5 किताबें उत्पत्ति से लेकर के सारी की सारी, क्योंकि उसकी आंखें नहीं थी, उसने एक एक पैरा करके याद करते करते पहली 5 किताबें पूरी मुंह जुबानी उसको आती। इतना नहीं, आधे से ज्यादा भजन संहिता उसको बाई हार्ट आते थे। हालेलुया। और भी था, 1-2 किताबें और भी थे, मैंने नोट किया है। नीति वचन पूरी की पूरी किताब, 4 अंजीलें पूरी की पूरी उसने बाई हार्ट याद कर ली। हालेलुया। लेकिन ये कुछ भी नहीं है, असली बात अब सुनना। मेरी खोरबे को शौक था, उसको अच्छा लगता था गीत लिखना। यहां बच्चे मैंने देखा बहुत सुंदर खड़े होकर बेटियां भजन गा रही थी। हालेलुया। उसको प्रभु के गाने लिखने में बड़ा अच्छा लगता था और मेरी कोरबे ने गाना लिखना शुरू किया।
उसने एक गीत लिखा और गाया, 2 गीत लिखे गाए, 10 गाने लिखे, 20 गाने लिखे, 50 गाने लिखे, 100 गाने लिखे, और जो गीत उसने लिखे थे वो फेमस हो गए, बहुत चर्चों में गाए जाने लगे। अमेरिका की रहने वाली है मैरी कॉर्वे, लगभग 100 साल पहले की कहानी है ये। और मैरी कॉर्वे के गाए हुए गाने आज भी सारी दुनिया में गाए जाते हैं। उसमें से एक फेमस गाना है ब्लेस्ड एश्योरेंस, जीसस इज माइन। और मैंने कई बार गाया गाना, लेकिन मुझे पता नहीं था ये मैरी कॉर्वे ने लिखा हुआ। उसके जीवन समाप्त होने से पहले मैरी कॉर्वे ने 8000 गीत यीशु के लिए गाए। उसकी अपनी आंख नहीं थी, लेकिन पूरी की पूरी बाइबल की किताबें उसको याद। हमारे पास आंखें हैं लेकिन बाइबल, क्या करना इन आंखों का, प्रभु का वचन नहीं देख सकते। उसकी आंखें नहीं थी, लेकिन पूरा नीति वचन, पहली 5 किताबें, 4 अंजीलें मुंह जुबानी सुना देती थी ऐसे फर्राटे के साथ। हालेलुया। 8000 गीत प्रभु यीशु के लिए उसने लिखे और गाए। हालेलुया, हालेलुया। मैं सोचता हूं अगर वो अंधी ना होती तो मुझे नहीं लगता था कि वो इतना याद कर सकती थी। मुझे नहीं लगता कि उसके गाने इतने मशहूर हो सकते थे। वो आंखों से नहीं देख सकती थी, लेकिन उसने गीतों के द्वारा प्रभु के प्रेम को कितना महसूस किया, जिसके द्वारा 8000 गीत लिखे गए और गाए गए, और आज भी हम बड़े आनंद से गाते हैं। Blessed assurance, Jesus is mine. हालेलुया, हालेलुया। मैं क्या सिखा रहा हूं, आप सुनिए। हमारे जीवन के अंदर प्रतिस्थितियां आएंगी, अच्छी बुरी। हालेलुया। हालात अच्छे और बुरे आएंगे, लेकिन आप और मैं अपने जीवन के अंदर इस बात को जानना जरूरी है, हालेलुया, हम उसका उद्देश्य को समझे हैं कि नहीं समझे। हालेलुया। क्या हम परमेश्वर की योजना को समझे हैं कि नहीं समझे हैं। हालेलुया। आखिरी एक बात बोल के उसके बाद हम लोग बेटे के समर्पण के लिए आगे बढ़ेंगे। शालोम और उसके मम्मी पापा आगे आएंगे और हम वाचा में जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं एक वचन पढ़ दीजिए। पहला इतिहास 4 अध्याय 9 और 10 आए। याबेस अपने भाइयों से अधिक विस्तृत हुआ। हाँ। और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा। उसकी माता ने ये कह के उसका नाम याबेस रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। मैंने याबेस को दुखी होके पीड़ा के साथ जन्म दिया। हाँ। याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, हाँ, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता। और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। आमीन, हालेलुया। जी सुनिए, यावेस की प्रार्थना बहुत फेमस प्रार्थना है। ध्यान से सुनिए। आज मैं यावेस की प्रार्थना के बारे में प्रचार नहीं कर रहा हूं और उसके लिए समय खर्च नहीं करना चाहता हूं। बहुत सुंदर प्रार्थना है, आप फिर कभी ध्यान कर लीजिएगा। लेकिन एक बात है, यहां पर लिखा हुआ है कि यावेस की माता ने यावेस को बड़े दुखी हो करके, हालेलुया, जन्म दिया
और जब वो अपने जिसको जन्म दिया उसका नाम रखने की बारी आई तो उसने उसका नाम रखा क्या? यावेस। आपको पता है यावेश का अर्थ, नाम का अर्थ क्या है? इट इज पेन। यावेश का अर्थ का नाम का अर्थ क्या है? पीड़ा। पेन, दर्द, पीड़ा। अगर आपके पैर में कहीं कील लग जाए तो क्या होता है? पीड़ा होती है, दर्द होता है। अब सुनिए, एक बंदे का नाम क्या है? पीड़ा। बंदे का नाम क्या है? पीड़ा। पता नहीं कितना उसकी मां दुखी हो गई होगी उससे, पता नहीं तो घर के अंदर आर्थिक तंगी थी, पता नहीं उसकी डिलीवरी कॉम्प्लिकेटेड थी, पता नहीं उसका बाप खर्चा करने वाला नहीं था, पता नहीं उसको कोई बीमारी थी, मुझे नहीं पता क्या समस्या थी, इतना दुखी हो गई वो ये बच्चे से, उसका नाम क्या रख दिया? पीड़ा। अब मैं सोच रहा हूं वो बच्चा बच्चों के साथ खेलने के लिए जाता है, लोग उसको बुलाते हैं, पीड़ा इधर आ। अरे वो देखो पीड़ा जा रहा है। कैसा फील होता हो? बचपन से लेकर के सुनते सुनते आया वो, क्या सुन रहा है? पीड़ा। स्कूल में अटेंडेंस लगती है, राजू यस सर, पीड़ा यस सर। हर बार स्कूल में क्या है? हालेलुया। दुख के साथ पैदा किया हुआ एक बच्चा था, कौन? यावेस। वो इतना ऐसा हालात था, जब वो आया घर के अंदर, वो घर वाले उससे दुखी थे। हालेलुया, हालेलुया। घर वाले उससे दुखी थे, लेकिन एक बात है, उसकी प्रार्थना ऐसी प्रार्थना थी, वो बच्चे का जीवन में ऐसा प्रभु का डर था, वो ऐसा प्रार्थना करने वाला था कि लिखा हुआ है वो अपने दूसरे भाइयों से ज्यादा प्रतिष्ठित हो गया। हालेलुया। उसका नाम तो पीड़ा रखा था, उसको तो सब लोग मजाक ही उड़ाते थे, वो कहीं भी जाता था लोग उसको पीड़ा पीड़ा ही बोलते थे। पेन आ गया, लो जी पेन आ गया, ये सिरदर्दी आ गई। हालेलुया। लेकिन उसका प्रार्थना वाला जीवन ऐसा था, उसकी प्रार्थना ऐसी थी कि वो अपने भाइयों से, दूसरे लोगों से इज्जतदार बन गया। हालेलुया। आदरणीय बन गया। आदरणीय कौन होता है? जो ऊंची पदवी प्राप्त करता है, जो संपन्न होता है, जो कामयाब होता है। परमेश्वर ने उस पीड़ा को, जब वो प्रभु के चरणों में प्रार्थना करने वाला हो गया, पीड़ा नहीं रहने दिया, उसको आदरणीय कर दिया। बोलो यीशु के नाम की, बोलो यीशु के नाम की। ताली बजा सकते परमेश्वर की। वो परमेश्वर हालातों को बदलने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर। हालेलुया। जिसकी आंखें चले गई, मेरी कोरवे को भी इस्तेमाल करने वाला परमेश्वर है। चाहे इस पार हो चाहे उस पार हो। वो अंधे के बारे में क्या बोला था? किसने पाप किया? यीशु ने क्या जवाब दिया? ना इसने किया ना इसके माता। जवाब तुम भी देना, प्रभु की महिमा प्रकट होने वाली है। चाहे ऐसे हो या वैसे हो, परमेश्वर की महिमा तो जरूर प्रकट हो। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। मुझे फर्क नहीं पड़ता आंखें ठीक हो जाए या आंखों के बिना परमेश्वर को महिमा मिल जाए, परमेश्वर को महिमा तो जरूर मिलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये प्रचार मुझे नहीं पता कितने लोगों को अच्छा लगा होगा, लेकिन एक बात बोलना चाहता हूं, वचन में जीवन है और वचन हमें सिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। शालोम को हम प्रभु के हाथों में देंगे। प्रभु के वचन में हम देखते हैं कि जब यीशु बालक था तो उसके माँ बाप उसको आराधनालय में लेके आए और उसके लिए प्रार्थना करवाया गया। केवल एक बार नहीं, जब वो शुद्धिकरण के दिन थे एक बार लेके आए थे, वो बाइबल में लिखा हुआ है, आप जानते हैं। लेकिन ये लिखा हुआ है हर साल वो लोग यरूशलेम में आराधनालय में अपने बच्चे को लेके जाया करते थे। मैं प्रार्थना करूंगा, सिस्टर मीनू और पास्टर अमित आगे आएंगे बच्चे शालोम को लेकर के, और हम लोग
प्रार्थना करेंगे। इस समय हम लोग एक प्रभु के वचन के अनुसार वाचा बांधने के लिए जा रहे हैं, और ये वाचा प्रभु के वचन के अनुसार, जैसे आज मैंने सिखाया, बच्चे क्या है परमेश्वर की तरफ से हालेलुया, और पेट का फल क्या है हालेलुया। ये परमेश्वर का दिया गया एक गिफ्ट है, और उनको प्रभु के मार्ग में बढ़ाने का जिम्मेवारी माता पिता और परिवार का। हालेलुया हालेलुया। इस समय मैं प्रभु के वचन के अनुसार अमित और मीनू से पूछना चाहता हूं कि ये बच्चा शालोम जब तक बड़ा होकर के बोध प्राप्त नहीं कर लेता, क्या आप लोग प्रभु की कलीसिया के सामने ये वाचा बांधते हैं कि हम इसे प्रभु के मार्गों में और शिक्षा में जब तक ये बोध प्राप्त ना कर ले इसका लालन पालन करेंगे? आपकी गवाही कलीसिया के सामने आपके समर्पण के अनुसार आज हम लोग प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपको शक्ति दे कि आप बेटे शालोम को परमेश्वर के डर और खौफ में आगे बढ़ा सकें। आइए हम इस बच्चे के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रिय परमेश्वर, धन्यवाद करना चाहते हैं तेरी ओर से दिया गया इनाम, प्यारे परमेश्वर, बच्चे तेरा दिया गया प्रतिफल बेटे शालोम के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम दुआ करते हैं इस समय पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु जी, ये बालक जैसे शरीर में उन्नति प्राप्त करते हैं वैसे ही रूह में आत्मा में भी बलवंत होता चला जाए। शरीर की निर्बलताएं दूर होकर के प्रभु परमेश्वर सेहतमंद होकर के खुदा बंदा तेरे लिए गवाह होने के लिए इस बच्चे को आज से दिन से लेकर तू तैयार कर, माँ बाप का परमेश्वर का आज्ञाकार बेटा बन करके जीवन में खुदा बंद कामयाब होकर के यावे इसकी जैसे प्रतिष्ठित होने के लिए प्रभु परमेश्वर आज से लेकर के इस बच्चे को हम ब्लेस करते हैं। तेरे परमेश्वर माता पिता ने जैसे समर्पण किया है वैसे ही प्रभु बच्चों को, दोनों बच्चों को तेरी आज्ञाकारी में शिक्षा में बढ़ाने के लिए तू मदद सहायता करना। दुआ करते अपना बल और शक्ति के लिए यीशु आपकी पवित्र हजूरी में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से शालोम को खुदा तेरी सेवा होने के नाते दुआ करता हूँ तेरी आशीषें इस बच्चे के ऊपर बनी रहे, तेरी सेहतमंद इस बच्चे के ऊपर बनी रहे। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से।